आ रही थी तो जगपाल राणा जी मुझे लेके आए। उन्होंने कहा कि आज से पहले किसी प्रदर्शन में करनाल में इतनी आशा नहीं आई थी जितनी आज आई हुई है। और ये केवल करनाल की बात नहीं है, ये पूरे हरियाणा की बात है। पूरे हरियाणा के अंदर एक मेवात जिला है जहाँ पे हमारा प्रदर्शन नहीं हो पाया है। वहाँ की मैं स्थिति बताऊंगी आपको, कुछ अलग स्थितियां हैं वहाँ की। बाकी 21 जिलों के अंदर ऐसे ही वर्कर आई हुई है, बिल्कुल जी जान लगा के। तो ऐसी सफल हड़ताल के लिए सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाइयां। अगली बात ये कि हम काफी एक चुनौतीपूर्ण समय में हैं और काफी मुश्किल समय में हैं। इसके बारे में अलग अलग नेताओं से बातचीत हुई होगी कि किस तरह से हमारे ऊपर काम लादे गए हैं। पिछले दिनों में 2018 के बाद से हमने जब हमारी बढ़ोतरी हुई थी तो वो कुछ चंद दिन थे, कुछ महीने थे जब हमने कुछ खुशी हासिल की थी और थोड़ा सा राहत महसूस की थी। लेकिन 2019 में जिस दिन लॉकडाउन लगा था मार्च में, मतलब आप ये मानो कि एक साल का टाइम है वो, उसके बाद से जब सब घर के अंदर गए थे, आशाओं को घर से बाहर निकाला था, वो दिन है और आज का दिन है। हम अपने घर में वापस नहीं जा पाए हैं। तब से लगातार जो है हम फील्ड के अंदर हैं, हम अपने काम के ऊपर हैं। एक काम खत्म नहीं होता, दूसरा काम आ जाता है। और मैं जब यमुनानगर में थी तो मीडिया वाले बाइट ले रहे थे, तो मैंने पहले बताया कि किस तरह से जो हमारी हरियाणा की सरकार है उन्होंने बढ़ाई की आशाओं की कोरोना काल में, कि हमारी हरियाणा की आशाओं ने शानदार काम किया। न केवल हरियाणा सरकार ने, मोदी जी ने भी अपने मन की बात में कहा कि मेरे देश की आशाओं ने जो है कमाल किया, बहुत बढ़िया काम किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि ये इनको सम्मानित किया जाना चाहिए। उन्होंने अवार्ड दिया आशा वर्कर्स को, ग्लोबल हेल्थ लीडर का, विश्व स्वास्थ्य नेता, आपको ये अवार्ड दिया उन्होंने। लेकिन मीडिया वाला इतनी देर में बेचैन हो गया, बोले जी आप सरकार की बड़ाई कर रहे हो। मैं कहा कि मैं सरकार की बड़ाई नहीं कर रही, सरकार आशा वर्कर की बड़ाई कर रही है। और जब जब सरकार को काम लेना होता है तब तब वो आशा वर्करों की बड़ाई करती है। वो हमेशा कहते हैं कि आशा हमारी रीढ़ की हड्डी है, बस उनको तकलीफ उस वक्त में होती है जब वो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी तन के खड़ी हो जाती है और वो ये कहती है कि हम बेगार नहीं करेंगे, हमारा जो हक बनता है, हमारा अधिकार बनता है, हमें हमारा वो अधिकार दो। उसी वक्त सरकार को दिक्कत हो जाती है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही अच्छा है। लेकिन जब दिक्कत होती है तब क्या करते हैं। कल गए थे पंचकुला, बुलाया गया था हमें बातचीत के लिए। बातचीत वैसे सुबह उनका मैसेज आ गया कि एमडी को तो बुखार हो गया, बीमार हो गया, मिशन डायरेक्टर तो मिलेगा नहीं, डायरेक्टर मिलेगा। वो डायरेक्टर कौन था, नई पोस्ट क्रिएट की है, महिला बाल स्वास्थ्य निदेशक के नाम से। अंबाला का सीएमओ स्पेशल प्रमोट होके गया है, एक नंबर का बदतमीज आदमी है। वो बात उन्होंने शुरू यहाँ से की। देखो आशा क्या करती है, आशा काम ही नहीं कर रही है, आशा कोई काम नहीं करती है। वो हरियाणा की 20,000 आशा वर्कर को सरेआम कह रहा था कि जो है 20,000 आशा वर्कर हरियाणा की कोई काम नहीं करती हैं। हमने उनको काउंटर किया तो उन्होंने कहा कि जो मातृ मृत्यु दर है वो 14% बढ़ गई है हरियाणा के अंदर। हम जो है पंजाब से नीचे चले गए, हम फलाने प्रदेश से नीचे चले गए। पंजाब के अंदर आशाओं को कम वेतन मिलता है हरियाणा से, लेकिन उनका जो है काम अच्छा है, यूपी का काम अच्छा है, मध्य प्रदेश का अच्छा है, फलाना अच्छा है। हम जो है नीचे से कौन से 16वें नंबर पे आ गए हैं। तो इस तरह से वो बातें कर रहा था। लेकिन कैसे आ गए, नीचे तो बहुत थे हम। 2005 में बहुत नीचे थे, मातृ मृत्यु दर में भी नीचे थे, हम शिशु मृत्यु दर में भी नीचे थे। तो आशाओं ने सुनिश्चित किया 2005 से 2022 तक लगभग 100% संस्थागत डिलीवरी जो है आशाओं ने करवाई। इसके लिए उन्होंने सभी गर्भवती महिलाओं को प्रोत्साहित किया और उनको अस्पताल में पहुंचाया, तब जाके ये कम हुआ। अब क्या समस्या आ गई, क्या अब आशाओं ने मोटिवेट करना बंद कर दिया? आशा तो मोटिवेट भी करती हैं, अभी भी डिलीवरी जो है इंस्टीट्यूशनल ही होती है।
वो संस्थागत डिलीवरी होती है, अभी भी होम डिलीवरी नहीं होती है। आशा का इतना ही काम था, वो कर रही है, लेकिन डिलीवरी जब पीएचसी पे जाती है, पीएचसी पे वहाँ पे डिलीवरी की सुविधा नहीं होती, वो वहाँ से आगे रेफर करते हैं। सीएचसी पे जब जाते हैं तो सीएचसी से आगे रेफर करते हैं। जब सिविल अस्पताल में पहुंचते हैं वहाँ पे सुविधाएं नहीं मिलती है, बहुत सारी डिलीवरी को वहाँ से भी रेफर कर दिया जाता है। और हमारे पास ये भी जानकारियां हैं कि वहाँ के डॉक्टर बहुत सारी जगहों के और स्टाफ वो उनको रेफर स्लिप भी नहीं बनाते, ताकि उनके ऊपर कोई बात ना आ जाए। बिना रेफर स्लिप के मरीज को कन्विंस करके अपना जहां से उनको कमीशन मिलता है उन सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वो भेजते हैं। और यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग का ढांचा ठीक नहीं है, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड की मशीनें नहीं है, वहाँ पे डॉक्टर पूरे नहीं है, उनकी वजह से जो मातृ मृत्यु दर बढ़ रही है। और वो क्या कह रहे हैं कि आशाओं की वजह से, आशा कोई डॉक्टर नहीं है, आशा को डिलीवरी नहीं करवानी, आशा को केवल संस्थागत डिलीवरी उनको मोटिवेट करके अस्पताल तक पहुंचाना है। आशा अपना काम कर रही है, बाकी लोग अपना काम नहीं कर रहे, इसलिए ये गिरावट आ रही है। लेकिन इस बात को एमडी से लेके श्रेय सबको लेना। जब हमें ग्लोबल हेल्थ लीडर का अवार्ड मिला तो जो इस देश की एक भी आशा को अवार्ड लेने के लिए सारे मंत्री संतरी अपने आप अवार्ड ले आए, किसी आशा वर्कर को लेके जाने की जरूरत नहीं समझी। लेकिन जब बुराई फोड़नी है तो बुराई का ठीकरा उनको आशाओं के ऊपर फोड़ना है कि आशा काम नहीं कर रही है, इसीलिए ये दिक्कत आ रही है। हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा स्वास्थ्य का ढांचा है उसका बिठा बिठाया गया है और उसको जो है बदहाल किया गया है, सरकार की नीतियों के द्वारा उसको बदहाल किया गया है। और वही वजह है कि आज ये जो है मातृ मृत्यु दर हमारी बढ़ रही है। आशाएं तो अपना काम कर रही हैं, उसके साथ साथ बोले कि आशा काम नहीं करेंगी। मैंने इतने एनजीओज को जेल में डाल दिया है, फलाने व्यक्ति को जेल में डाला, हमने फलाने व्यक्ति को जेल में डाला, और आप लोग जो है हमारी तरफ उंगली करके कह रहे थे वो कि आप लोग सरकार को हल्के में मत लो। तो जब वो 4 बार ये कह चुके थे कि हम कितने लोगों को जेल पहुंचा चुके हैं, तो हमने वहाँ पे बातचीत बंद करके हम वहाँ से उठ के आ गए। हमने कहा कि आप हमें घर मत पहुंचने देना, हमें घर पहुंचने से पहले आप जेल में डालना। अब हम कोई बात करते ही नहीं है और हम वहाँ से उठ के चले आए। तो ये डराने धमकाने की, ये एक तरफ कहते हैं कि आशा इतना काम कर रही है, दूसरी तरफ जब आशा हड़ताल करती है तो उन पे एस्मा लगाया जाता है। एस्मा तो पक्के कर्मचारी पे है, आप हमें पक्का कर्मचारी बना दो, आप हमें वेतन दे दो, उसके बाद ठीक है कोई बात नहीं, आप जितने काम दोगे उतने काम हम करेंगे। काम करने से मनाही नहीं है। वो कह रहे यूविन पोर्टल पे काम नहीं कर रहे, भाई यूविन पोर्टल पे काम करने से भी मनाही नहीं है क्या? लेकिन हमसे बेगार ही करवाओगे। हम जितना काम कर रहे हैं उस काम के बदले में हमें हमारा मेहनताना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सवाल ये है। हमने ये कभी नहीं कहा कि हम काम नहीं करेंगे, हमने ये कहा कि जिस काम का इंसेंटिव नहीं मिलेगा हम वो काम नहीं करेंगे। हमने केवल इतना कहा है। कोई बात नहीं, हम ऑनलाइन काम कर देंगे, ऑनलाइन काम का इंसेंटिव हमें दो, हमें तनख्वाह दो ठीक ठाक। और आज तो प्रेस नोट भेज रखा है, हम वहाँ से उठ के आ गए, ये तो बताया नहीं कि हम नेताओं को बार बार कह रहे थे कि आप लोगों को जेल भेज देंगे, आप लोगों को जेल भेज देंगे। हम तो वहाँ पे चुनौती दे के आ गए कि हम जेल जाने से भी नहीं डरते। कोई बात नहीं, आप हमें जेल भेज दीजिए, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। आज हमें घर भी मत पहुँचने दो, उससे पहले ही जेल में डाल दो आप उठा के। थाना वहाँ नजदीक है, वहाँ से पुलिस बुला लो, ले जाओ आप हमें। हम तो वहाँ पे उनको चुनौती दे के आ गई। ये बात तो प्रेस नोट में नहीं लिखी, सारे अखबारों में लिखा हुआ है। आज क्या लिखा हुआ है? हम आशाओं को 19,800 रुपए वेतन देते हैं। आपने देखे होंगे ना, अखबार की आई होंगी, सरकारी जो प्रेस नोट है वो भी आया हुआ आपके पास, उसमें लिखा 19,800 रुपए हम जो है आशाओं को वेतन देते हैं। उससे कुछ दिन पहले एक और सरकारी जो है उन्होंने मैसेज भेज रखा था, जिसमें ये बता रखा है कि केवल टीकाकरण का एक आशा 1 महीने में 1950 रुपए लेती है। आया था ना आपके पास, जिसमें ये लिखा था कि केवल इंद्रधनुष का जो है कार्यक्रम, उस इंद्रधनुष के कार्यक्रम के लिए 450 रुपए पर आशा को जो है दिया जा रहा है। आपको मिले 450 रुपए इंद्रधनुष के, टीकाकरण के 1950 मिल रहे हैं, वेतन 19,800 मिल रहा है। तो ये कोरी झूठ बोलते हैं। फिर हम तो आज ये यहाँ पे मैसेज पहुंचा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से भी कहा है, कोई बात नहीं, हमने मांगा तो 26,000 है, लेकिन आप खुद कह रहे हो, जो अखबारों में छपवा रहे हैं, आप एक बार ये
22,800 दे दो, बाकी तो हम फिर बच्चे देख लेंगे, ठीक है ना। जो डायरेक्टर कह रहा है, हम ये कह रहे बस मारता, ये जो तुमने छापा है, इससे थोड़े दिन पहले एक बार खट्टर ने भी, जब आप पिछली हड़ताल में थे तब खट्टर ने भी बयान दिया था, उन्होंने भी लिखा था कि हरियाणा की आशाओं को हम 14,000 रुपए दे रहे हैं प्रति मास, हर महीने 14,000 रुपए। वो अखबार भी मेरे पास रखा है, जब अब की बार बातचीत के लिए जाएंगे तो हम उसको लेके जाएंगे। हमने मैसेज डाला कि आप फ्री के कौन कौन से काम करते हो, लिस्ट बना के एक बार डाल दो, हम उसका पूरा ब्यौरा लेके जाएंगे। अब की बार अगली कोई बात ही नहीं करेंगे, पहले तो ये बताएंगे सरकार को कि आशा बिना इंसेंटिव्स के कौन कौन से काम करती है, पहले इसी पे बात होगी, अगली बात तो उसके बाद होगी। वो बार बार ये कह रहे हैं हम 4,000, मतलब इतना कुतर्क, कोई सीमा होती है किसी चीज की। वैसे तो हमें पता चल गया कि बीजेपी की झूठ बोलने की, नीचे गिरने की कोई सीमा नहीं है, फिर भी हम ये अधिकारियों से तो ये उम्मीद करते हैं उनकी तो कोई सीमा होगी, उनकी भी कोई सीमा नहीं रही। वो भी इतना कुतर्क करते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, हद दर्जे का। ये आपको प्रेस नोट से पता चल रहा होगा कि वो कितना झूठ बोल रहे हैं तमाम चीजों पे। तो ये सारे कुतर्कों पे वो जब बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि 2018 में जब हमने आपके 4,000 किए थे, तब हमने जो है बता